राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, विधानसभा के माननीय सदस्य श्री नीरज वोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, श्री अवनीश कुमार सिंह जी, रामचंद्र प्रधान जी, पवन सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रबंधक क्षेत्रीय गांधी आश्रम लखनऊ अखिलेश उपाध्याय जी, महामंत्री श्री अरविंद श्रीवास्तव जी, व्यवस्थापक श्री राम वृक्ष पांडे जी, सर्वजीत तिवारी जी, यशवंत सिंह जी, गांधी आश्रम से जुड़े हुए सभी अन्य सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज कृतज्ञ राष्ट्र भारत की आज़ादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए उनके योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन से प्रारंभ हुआ सेवा पखवाड़ा का यह कार्यक्रम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पावन जयंती तक निरंतर चल रहा है और प्रातःकालीन सत्र में अभी कुछ देर पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिन मूल्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए भारत के स्वावलंबन, भारत के स्वदेशी और स्वच्छता के जिन अभियानों को आगे बढ़ाया था, उन प्रमुख उद्देश्यों में से एक स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे इस कार्यक्रम के साथ यहाँ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वच्छता के प्रति उन अभियानों को एक नई ऊंचाई देना है, जो न केवल आज से 100 वर्ष पहले बल्कि आज भी जिनकी प्रासंगिकता उसी रूप में बनी हुई है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। जिस मिशन को उन्होंने 10 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, आज वह एक नई ऊंचाई को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के अंदर 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण, ये न केवल स्वच्छता के प्रति उनके आग्रह को बल्कि नारी गरिमा के गौरव को बढ़ाने का एक अभियान भी है। नारी सशक्तिकरण के बगैर आप समाज को सुदृढ़ नहीं कर सकते, स्वावलंबी नहीं बना सकते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो ये महत्वपूर्ण वचन थे, स्वच्छता के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, स्वदेशी के लिए और स्वावलंबन के लिए, इनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। दुनिया के अंदर जो भी देश शक्तिशाली बने हैं, सामर्थ्यवान बने हैं,
उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को सर्वप्रथम प्राप्त किया। आज अपनी उद्यमिता और अपनी तकनीक के लिए दुनिया के अंदर जाने वाले जितने भी देश हैं, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह फ्रांस हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह जापान हो, इन्होंने अपनी उद्यमिता को, जिस पर आज भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, यह स्वदेशी, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वदेशी का अभियान था, उसी अभियान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का कार्यक्रम है। याद रखना, स्वदेशी जब तक भारत की आज़ादी का मंत्र नहीं बनना था, तब तक आज़ादी की लड़ाई एकजुट होकर के, एक साथ मिलकर के नहीं दिख रही थी। भारत की आज़ादी के आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी का जुड़ना और इस आंदोलन को स्वदेशी के साथ जोड़ने का अभियान क्या रहा कि देखते ही देखते पूरे देश के अंदर एकजुट होकर के देश की आज़ादी के लिए हर नागरिक के मन में एक गौरव का भाव और स्वावलंबन का भाव जागृत हुआ। खादी उसका प्रतीक बना। पूरे देश के अंदर देखते ही देखते जिन ब्रिटिशर के बारे में ये मान्यता थी कि उनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला आज़ादी का आंदोलन उनके सूर्य को अस्त करने में सफल रहा। आज हमारा सौभाग्य है कि नया भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उन मूल्यों और आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर सेवा पखवाड़ा के दौरान जो अनेक कार्यक्रम हुए हैं, इनमें 17 सितंबर से प्रारंभ यह कार्यक्रम 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती के साथ जुड़ता हुआ आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के इस पावन कार्यक्रम के साथ यह समारोह की ओर बढ़ रहा है। इस अवसर पर खादी हमारे जीवन का हिस्सा बने, हम भी इस अभियान का हिस्सा बने, स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें। पर्व और त्यौहार आने वाले हैं, इन पर्व और त्यौहारों में हम विदेशी वस्तुओं की बजाय स्थानीय वस्तुओं को, स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। उन्हें गिफ्ट के रूप में अपने मित्रों, अपने शुभचिंतकों, अपने परिवारजनों को भेंट करेंगे तो स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार का सृजन भी होगा और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मदद मिलेगी। आज यहाँ पर हम लोग जब गांधी जयंती के अवसर पर आए हैं, इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी के कार्यक्रम को खादी के साथ जोड़ते हुए ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका प्रिय भजन को सुनने भी और इस कार्यक्रम में यहाँ चरखा के साथ अपने हाथ को सफाई करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ। स्वाभाविक रूप से हमने इसके महत्व को समझा है, जाना है और इसलिए सरकार ने 108 दिन तक खादी की किसी भी उत्पाद पर जो गांधी आश्रम में बिक्री के लिए तैयार है 25% की उन्हें छूट देते हुए 108 दिन तक की व्यवस्था लागू रहेगी। और मैं आह्वान करूंगा प्रदेशवासियों से, इस अवसर पर खादी की कोई ना कोई वस्तु हम जरूर खरीदें, स्वदेशी वस्तुओं को गिफ्ट में दें। पर्व और त्योहारों के अवसर पर अगर हम इसको देते हैं तो यह स्वावलंबन का एक आधार बनेगा। ग्राम स्वराज का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह अभियान एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में मदद करेगा। एक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती और दूसरी तरफ प्रखर गांधीवादी भारत माता के महान सपूत, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज पावन जयंती है। वे गांधी जी के अनन्य भक्त थे, उनके अनुयायी थे और देश की आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर इस पूरे अभियान के साथ, आंदोलन के साथ वे जुड़े थे।
अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए 1964 में उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए जो आह्वान उस समय शास्त्री जी ने किया था, उसका परिणाम उनके एक छोटे से कार्यकाल के दौरान देश के अंदर देखने को मिला। एक स्वावलंबी राष्ट्र कैसे होता है? 1965 के युद्ध में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपे गए युद्ध का जवाब उस समय भारत ने जिस तेजस्विता के साथ किया था, यह भारत के उस स्वरूप को कि हम लोग विश्व मानवता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में उस समय भारत ने अपने पराक्रम का भी परिचय दुश्मन देश को करवा करके विश्व के सामने भारत की को एक वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करने में जो योगदान दिया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। मैं आज के इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और गांधी आश्रम से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों के प्रति भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि प्रतिवर्ष जिस प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूल्यों और आदर्शों को लेकर के वे कार्य कर रहे हैं, प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग, पूरा समर्थन उन्हें प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।